आप सभी यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। CSRL परिवार की तरफ से और ONGC सुपर 30 की तरफ से मैं गिरीश चंद्रा, प्रोजेक्ट मैनेजर सुपर 30 कांगड़ा से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं अपनी टीम से आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। हमारे साथ में बैठे हुए हैं राहुल कुमार सर, ये एज ए प्रोजेक्ट ऑफिसर में काम कर रहे हैं। और साथ में हमारे अश्विनी सर हैं जो एकेडमिक ऑफिसर हैं, जो कि ONGC सुपर 30 अभी कांगड़ा में देख रहे हैं। और साथ में हमारे रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं, मिस्टर गणेश सर जो कि और मैथ्स के टीचर हैं, एंड अजय सर जो कि केमिस्ट्री के हैं, एंड सतेंद्र सर जो कि फिजिक्स के हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद जो कि आप यहाँ पर आए उसके लिए। बाकी जानकारी राहुल सर को बोलूँगा कि वो एक बार बताएं CSRL के बारे में क्या है, कैसे हमने स्टार्ट किया और जर्नी हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि CSRL मेरे पिताजी फार्मर हैं और मेरे फैमिली में मेरी मम्मा है और मेरी छोटी बहन है। अभी +2 में हूँ। इंस्टीट्यूट से पिछले लास्ट ईयर से जुड़ी हूँ, 24-25 बैच की। इस इंस्टीट्यूट का जो सिलेक्शन टीम थी CSRL की, वो हमारे स्कूल में आई थी नवोदय में, और देन उन्होंने एक रिटन टेस्ट लिया था, उसमें क्वालिफाई करके फिर हमारा इंटरव्यू हुआ, उसको क्वालिफाई करके हमारी सिलेक्शन हुई। नवोदय में 6 से 12 तक ये पढ़ाई है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मुझे CSRL के लिए, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि मैं शायद कभी अफोर्ड नहीं कर पाती इतनी बड़ी कोचिंग और मतलब एक अच्छा इंस्टीट्यूट के साथ। तो मुझे बहुत खुश था कि मुझे इतनी अच्छी मतलब वो मिली, अपॉर्चुनिटी मिली, और मैं अपना सपना आगे इंजीनियर बनने का पूरा कर सकती हूँ। मतलब ऐसा है कि मतलब ऐसे नॉर्मल तो ठीक है, बट इतना नहीं हो पा सकता था कि किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में मैं एडमिशन हो जाती मेरी 97.36। तो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनकी एक बेटी मतलब इतना अच्छा कर रही है अपनी स्टडीज़ में, या जो वो सोचते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश है ताकि मतलब मैं और अच्छा कर लूँ इससे ज़्यादा। अगला सपना है कि मैं एडवांस तक पहुँचूँ और किसी अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेके बहुत अच्छी इंजीनियर बनूँ। फर्स्ट से तो हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, अपने गवर्नमेंट स्कूल में गांव के। फिर उसके बाद हमने 6th क्लास में जो हमारा टेस्ट होता है नवोदय के लिए, हमने वो दिया, फिर हमारा वो हो गया। फिर हम नवोदय में 6 से 12th तक पढ़े। फिर 12th में अब यहाँ पे हम CSRL से जुड़े हैं। हमारे भी स्कूल में आज GNP मंडी में जो है जो सिलेक्टिंग टीम होती है, वो हमें सिलेक्ट करने आए थे। हमारा रिटन टेस्ट हुआ था, फिर उसके बाद हमने उसमें क्वालिफाई किया। फिर उसके बाद हमारा इंटरव्यू कंडक्ट करवाया गया, जिसमें भी हम क्वालिफाई हुए। फिर हम यहाँ से जुड़े उनके साथ। जो बच्चे नॉन मेडिकल +2 में होते हैं, +2 मतलब नॉन मेडिकल जिन्होंने किया होता है उनके लिए होता है, मेडिकल के लिए भी होता है, लेकिन हिमाचल में मेडिकल का सेंटर नहीं है, तो उन्हें बाहर भेजा जाता है मेडिकल के लिए। इस बार जैसे सेशन 1 मेरा अच्छा नहीं रहा था, लेकिन इस बार मैंने 90.1% आई। अब मैं IIT की तैयारी करूँगी और IIT में अभी हमारा टेस्ट 18 को है, 18 मई को, तो तब तक हमें बहुत अच्छे से मतलब एक सक्सेसफुल इंजीनियर। वैसे नहीं, शायद मैं कभी सोच ही नहीं पाई इतना कि मैं कभी मतलब अगर हमारा ये टेस्ट नहीं हुआ होता तो शायद मैं नहीं कर पाती, मेरे पिताजी नहीं करवा पाते मुझे इतना, तो मैं शायद किसी छोटे मोटे कॉलेज से BSc के बाद कर रही होती। तो अगर यहाँ मतलब बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से हमें गाइड करते हैं, मतलब 24 घंटे हमारे साथ ही होते हैं। हमारा देखो सुबह से जैसे हमारी क्लासेस 6:30 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं, फिर उसके बाद मतलब हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह, फिर मतलब बीच में जैसे ब्रेक्स होती हैं, बाकी तो हम 11 बजे तक मतलब सुबह से 11 बजे तक पहले हमारी क्लासेस होती हैं। फिर हम मतलब सेल्फ स्टडी करते हैं, उसमें बीच में हमारे डाउट सेशन भी होते हैं, उसमें हमारे टीचर्स हमारे डाउट लेने भी आते हैं, या हम भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी होता है। बाकी 11 बजे तक हमारा रहता है। मतलब उनकी खुशी, मतलब मैंने शायद पहली बार देखा कि मेरी वजह से इतना खुश कभी हो पाया, और मुझे बहुत खुशी मिली कि मेरी वजह से मेरे पिताजी और माताजी इतनी खुश हो पाए। नाम आयुष है, कुल्लू से थोड़ा आगे एक गांव है, वहाँ मेरे पापा एक प्राइवेट काम करते हैं, प्राइवेट जॉब में। और तो बेसिकली उनकी सैलरी लगभग सालाना अगर देखा जाए तो लगभग 50-60 हज़ार के आसपास है। और +2 तक तो मैं सोच रहा था कि कोई सिविल सर्विस ज्वाइन करूँ, पर +2 के बाद मुझे मतलब मेरी जो फिज़िकल बॉडी वगैरह जो थी, मुझे थोड़ा मतलब लगा कि बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि इंजीनियर के लिए ट्राई कर लेता हूँ। तो मैंने जैसे मुझे यहाँ पे पता लगा कि ONGC करके एक स्पॉन्सर करती है हमें CSRL, तो मैंने इधर का एक फॉर्म भरा और फिर जो भी यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट होता है वो क्वालिफाई किया। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं IIT के लिए प्रिपरेशन करूँगा।
राहुल सर हमारे स्कूल आए थे JMB कुल्लू में, तो उन्होंने स्कूल के बारे में, स्कूल के इस सेंटर के बारे में हमें बताया था कि किस तरह से ये चलता है और कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं यहाँ पे। तो जैसे मुझे पता लगा तो मैंने यहाँ के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया। मैंने फिर तक एक प्राइवेट स्कूल था मेरे स्कूल में और मेरे गांव में, तो वहाँ से मैंने किया है। उसके बाद जो मेरी 6th से 12th तक की पढ़ाई है वो मैंने JMB कुल्लू से की है। कभी कभी मतलब ऐसा लगता था कि मतलब शायद हम पैसे ना लगा पाए, जैसे ओपन कोचिंग सेंटर में अगर हम जाए तो वहाँ पे लाखों रुपये इस्तेमाल होते हैं। तो अब इस चीज़ों में तो पापा शायद पैसे ना इन्वेस्ट कर पाते, तो हमें लगता था कि मुझे लगता था कि शायद से मुझे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जाना पड़ेगा। और जैसे मुझे यहाँ के बारे में पता लगा तो मेरा डिसीजन था कि यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें मोबाइल बिल्कुल अलाउ नहीं किया है, ताकि जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है वो हम उससे दूर रख सकें। उसका एक एडवांटेज है कि हमारे पास जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है वो दूर रहती है और हम बिल्कुल एक अच्छे माहौल में पढ़ सकते हैं, तो काफ़ी फ़ायदा होता है इस चीज़ से। मेरा ऑल ओवर जो बेस्ट वाला गया वो 95% वाला गया। वह हमारी क्लास 6:30 से स्टार्ट हो जाती थी और फिर 2 घंटे की क्लास के बाद हमारा ब्रेकफास्ट होता था और उसके बाद हमारी 2 क्लासेस और लेती थी और 2 क्लासेस बाद लंच और उसके बाद 2 बजे से हम शाम तक पढ़ते रहते थे। फिर टी ब्रेक होता था हमारा एक 15-20 मिनट का और उसके बाद हम कंटिन्यू डिनर तक पढ़ते थे 8 बजे तक। फिर 8 बजे से भी हम लगभग 12 बजे तक पढ़ते थे और फिर अगर मन किया तो 12 से भी ज़्यादा थोड़ा एक्सटेंड कर लेते थे। क्योंकि वैसे मेरे पेरेंट्स को मुझसे शायद से उतनी थी नहीं कि मैं इसमें ला पाऊँगा, बट जब मेरे इतना परसेंटेज आई तो थोड़े वो खुश थे कि मुझे कुछ करना है। तो मुझे भी खुशी हुई कि मतलब मैं शायद कुछ कर सकता हूँ आगे, तो मुझे अच्छा लगा। अगला कदम मेरा NIT या IIT में एडमिशन लेना है और आगे देखूँगा कि हो सके तो वहाँ पे भी अपना यही चीज़ मेंटेन रखूँ, डिसिप्लिन। तो देखते हैं। मेरा नाम हर्ष शर्मा है। मैं बिलासपुर से बिलोंग करता हूँ, पर मैं किन्नौर माइग्रेट हुआ हूँ। मेरी फैमिली किन्नौर माइग्रेट हुई है। मेरे परिवार में मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन है। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति एक एवरेज से नीचे है। 6ठी क्लास में जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया था, तो वहाँ पर जो कि फ़ीस होती है वो काफ़ी कम होती है और वो लोग हमारे को ऐसे फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। तो 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक हमारा वहाँ पे इस इंस्टीट्यूट का एक प्रोग्राम होता है, स्कूल टू स्कूल रीच प्रोग्राम। उसमें ये लोग हमें स्कूल से स्कूल आके बताते हैं, हमारे स्कूल में आके हमारा टेस्ट लेते हैं और हमें अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताते हैं और अवेयर कराते हैं, ताकि एक टेस्ट होता है और उस टेस्ट के थ्रू हमारा सिलेक्शन होता है। कि बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें हमारे पास मोबाइल फ़ोन और सारी डिस्ट्रैक्शन होती है, हमारे पास सब कुछ करने का मौका होता है। पर ये बहुत ही यूनिक इसका फीचर ये है कि यहाँ पे हमारे को सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा जाता है और एक फैमिली का एनवायरनमेंट हमारे लिए बनाया जाता है। उनको यहाँ पे इंटरनेट की सुविधा मिलती है, हमारे पास कंप्यूटर्स है, पर वो सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज़ होते हैं, उसके अलावा किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं होते और अंडर सुपरविजन यूज़ होते हैं। मेरी परसेंटेज 95.6। मैंने 10th के बाद ही सोच लिया था कि मैं इंजीनियर बनना हूँ, इसलिए मैंने वो नॉन मेडिकल फील्ड ऑप्ट की थी और उसके बाद 12th के बाद मुझे CSIR यहाँ पर। मेरे पेरेंट्स बहुत ही खुश थे। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में भी 95% आया था और सेकंड में 95 से थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया पॉइंट्स में, तो मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे क्योंकि इतने में यहाँ पर हिमाचल में तो सिलेक्शन हो जाता है और इसके बाद एडवांस के लिए भी मैं क्वालिफाई था। मेरी आगे की प्लानिंग किसी अच्छे कॉलेज में जाकर वहाँ से आगे की किसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या CS में आगे इंजीनियरिंग की है। तो फिर मैंने भी इसीलिए इस फील्ड को ऑप्ट किया था क्योंकि मैंने सोचा था कि ये मेरे परिवार को ग्रो करने में, मेरी फैमिली की जो आर्थिक स्थिति है उसको ग्रो करने में मेरे को फ़ायदा मिलेगा।